Good morning, class 6 students. Today we are going to do from your English book, page number 12, chapter number 2, and the title, that means chapter name is Hospitality. Hospitality means मेहमानदारी या मेहमाननवाजी. आप यहाँ अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उस गेस्ट का जो आप स्वागत करते हैं, उनके साथ जो आपका बिहेवियर होता है, उन सबको कलेक्टिवली, उन सबको एक साथ मिला के और हम हॉस्पिटलिटी कहते हैं. तो सबसे पहले इस स्टोरी के बारे में इसका हम लोग ब्रीफ समरी जाने. ये कहानी है दो ग्रीक गॉड की. ग्रीक एक कंट्री है और ग्रीक कंट्री में रहने वाले जो लोग होते हैं वो जिन सारे गॉड को मानते हैं, तो ऐसे ही दो गॉड हैं. उनमें से एक का नाम है ज़्यूस और दूसरे का नाम है हर्मेस. तो ये स्टोरी दो ग्रीक गॉड्स की है एंड देयर नेम आर ज़्यूस एंड हर्मेस. ये दोनों गॉड अपना रूप बदल के, अपना भेष बदल के और अर्थ पे आते रहते हैं. आकर के यहाँ इंसानों की दुनिया को देखते हैं और इंसानों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं. तो एक बार जब ये दोनों गॉड अर्थ पे आए हुए थे तो वो अचानक एक ऐसे पेयर के पास पहुंचे, ऐसे कपल के पास पहुंचे. एक बहुत ही ओल्ड एज बूढ़े और बूढ़ी थी और वो दोनों एक साथ रहते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे. और ये दोनों गॉड चलते हुए उनके दरवाजे पे पहुंच गए. फिर उन दोनों ने क्या हॉस्पिटलिटी दिखाई कि गॉड इतने ज्यादा उनके ऊपर खुश हो गए. उनकी हॉस्पिटलिटी से गॉड बहुत ही इम्प्रेस हुए. ये दोनों ही गॉड्स बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्हें मनचाहा अपना विश मांगने के लिए कहा. तो ओल्ड पेयर ने क्या मांगा, ओल्ड कपल ने क्या मांगा, आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या किया था कि ये दोनों गॉड इम्प्रेस थे, और क्या उन दोनों की विश पूरी हुई, इन सब के बारे में हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. पैराग्राफ नंबर 1. ज़्यूस एंड हर्मेस, two Greek gods, often traveled in disguise to the world of men and women so that no one could come to know who they were. ज़्यूस और हर्मेस, ये जो दोनों ग्रीक गॉड्स थे, वो अपना रूप बदल के इंसानों की दुनिया में आते थे और इंसानों की तरह ही अपना रूप बदल के आते थे, जिसमें कि कोई उन्हें पहचान नहीं सके कि वे लोग कौन हैं और कहां से आए हैं. Once during their travel they came to a small village. एक बार ऐसे ही ट्रैवल करते करते वो एक छोटे से गांव में पहुंच गए. It was already evening. गांव में पहुंचते पहुंचते शाम का समय हो गया and they stopped in front of a small hut. और शाम हो जाने की वजह से वो एक छोटे से झोपड़ी के सामने रुक गए. ज़्यूस नॉक्ड एट द डोर. उनमें से एक गॉड जिनका नाम था ज़्यूस, उन्होंने दरवाजे को खटखटाया. एन ओल्ड मैन केम आउट. दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर एक बूढ़ा इंसान बाहर निकला. प्लीज कम इन, सेड द ओल्ड मैन ओपनिंग द डोर वाइड. उस बूढ़े इंसान ने दरवाजा पूरा खोलते हुए और ज़्यूस से रिक्वेस्ट किया, आप कृपया अंदर आ जाइए. It was so small that Zeus and Hermes had to bend their heads to get in. उस हट का दरवाजा इतना छोटा था, उस झोपड़ी के दरवाजे इतने छोटे थे कि ज़्यूस और हर्मेस को अपना सिर काफी नीचे झुकाना पड़ा, तब वो लोग उस झोपड़ी के अंदर जा सके. Please sit down, said the old man's wife. अंदर जाने पे उस बूढ़े इंसान की पत्नी ने कहा, कृपया आप लोग बैठ जाएं. The old couple was very poor. उस झोपड़ी के अंदर पहुंचने के बाद, उस हट के अंदर पहुंचने के बाद ज़्यूस और हर्मेस, इन दोनों गॉड ने देखा कि ये जो दोनों लोग थे वो बेहद गरीब थे. इन द हट देयर वर ओनली वन बेड. उस हट के अंदर, उस झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक बेड था. ए टेबल, सिर्फ एक टेबल था. एंड अ बेंच टू सिट ऑन, और एक ही बेंच भी था बैठने के लिए. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आस्क्ड द ओल्ड मैन. जब ये लोग बैठ गए तो ओल्ड मैन ने इन लोगों से बड़े प्यार से पूछा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप दोनों कहां से आ रहे हैं.
वी हैव कम अ लॉन्ग वे सेड हर्मिस। हर्मिस ने जवाब दिया, हम लोग काफी दूर से चलते हुए आ रहे हैं। देन यू मस्ट बी वेरी हंग्री, लेट मी अरेंज सम फूड फॉर यू, सेड द ओल्ड वुमन। जब दोनों गॉड ने कहा कि हम लोग काफी दूर से चलते हुए आ रहे हैं, तो ओल्ड वुमन ने जल्दी से कहा, अरे बहुत दूर से आ रहे हैं, तब तो आप लोगों को भूख लगी होगी। ठहरिए ठहरिए, मैं आप लोगों के लिए जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। द ओल्ड मैन वेंट टू द गार्डन टू गेट सम वेजिटेबल। और उसके ऐसे कहने के तुरंत बाद वो जो ओल्ड मैन था जल्दी से उठ के गार्डन की ओर चल पड़ा, जिसमें कि जाके कुछ सब्जियां लेके आए। एंड हिज वाइफ सेट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर। और जब तक वो ओल्ड मैन गार्डन से सब्जियां लेने गया, उतनी देर में ओल्ड वुमन ने जल्दी से चूल्हे पे एक बर्तन चढ़ा दिया। शुड हर हस्बैंड रिटर्न। और फिर देखते देखते उस ओल्ड वुमन का हस्बैंड जो सब्जियां लेने गया था वो भी जल्दी से वापस आ गया। ही हैड ब्राउड सम वेजिटेबल्स। वो अपने साथ कुछ सब्जियां लेकर आया था। सी पिल्ड, कट एंड पुट देम इनटू द पॉट। उस ओल्ड वुमन ने उन्हें जल्दी जल्दी छीला, काटा और जल्दी से बर्तन में डाल दिया। दैट मीन्स ये दोनों भूखे होंगे, ये सोच के वो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन बहुत ही तेजी से काम कर रहे थे। उनकी एक ही कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके इन दोनों को खाने के लिए डिनर सर्व किया जाए। सोचो वो कितने काइंड थे। आने वाले एक अजनबी गेस्ट के लिए वे लोग कितना कुछ करने के लिए तैयार थे, सारा काम जल्दी जल्दी कर रहे थे। ओल्ड होने के बावजूद वो अपनी थकान, अपनी परेशानी की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि आने वाले मेहमान के स्वागत के लिए सब कुछ जल्दी जल्दी करते जा रहे थे। When the food was ready, they sat it on the table with a jug of milk and some figs. जब खाना तैयार हो गया तो उसे उन्होंने टेबल पे लगाया। टेबल पे उस खाने के साथ साथ उन्होंने एक जग में मिल्क रखा, दूध रखा और कुछ फ्रूट्स रखे, फिग्स रखे। The jug had only 4 cupfuls of milk. उस जग में सिर्फ 4 ही कप दूध था। वो लोग पुअर थे, दूध तो रखा लेकिन दूध मुश्किल से 4 कप था। The old woman filled all the cups and kept the empty jug aside. तो उस ओल्ड मैन ने जितने भी कप थे, 4 लोग थे, 4 कप रखे हुए थे। वहां पे 4 लोग थे, हर्मिस, ज्यूज, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन। सब लोगों ने साथ खाने के लिए टेबल लगाया। 4 लोग थे, 4 कप रखे गए और दूध भी कितना था, सिर्फ 4 कप। तो ओल्ड मैन ने जग उठाया, सारे कप को एक एक करके भरा और खाली जग को एक किनारे रख दिया। ज्यूज ड्रैंक द मिल्क क्विकली एंड देन आस्क्ड फॉर सम मोर। ज्यूज ने जल्दी से अपना कप खाली कर दिया और उन्होंने उस ओल्ड मैन से और दूध डालने का रिक्वेस्ट किया। द ओल्ड मैन फेल्ट सॉरी फॉर ही न्यू देयर वाज नो मोर मिल्क लेफ्ट इन द जग। बूढ़ा आदमी बड़ा दुखी था क्योंकि उसे पता था जग में तो और दूध है ही नहीं और ज्यूज और दूध मांग रहा था। His wife looked too, saw that the jug was full. Sorry. अभी हम लोग पढ़ रहे थे The old man felt sorry for he knew there was no more milk in the jug. ज्यूज की डिमांड को सुन करके वो ओल्ड मैन वाकई दुखी था क्योंकि उसका मेहमान उससे और दूध मांग रहा था और उसे पता था, उस ओल्ड मैन को पता था कि जग में और दूध है ही नहीं। He looked into the jug. Perhaps there may be a little left. उसने इस उम्मीद से उस खाली जग को उठा के देखा कि हो सकता है थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ रह गया हो। And what a surprise, the jug was full of milk. और फिर वो ओल्ड मैन ये देख के हैरान रह गया कि दूध का वो जग पूरी तरह से दूध से भरा हुआ था। अभी तो उसने खाली किया था, फिर भी वो जग बिल्कुल भरा हुआ था। The old man looked at his wife and then at the jug. तब उस ओल्ड मैन ने आश्चर्य के साथ अपनी वाइफ की तरफ देखा और फिर से उस जग की तरफ देखा। His wife looked too. उसकी वाइफ ने भी जग को देखा and saw that the jug was full. और उसकी वाइफ ने भी वही देखा जो ओल्ड मैन ने देखा था, जग में दूध भरा हुआ था। She was frightened. ये तो बड़ी हैरत की बात थी, खाली होने के बाद दूध अपने आप कैसे भर गया। The old lady was frightened. वो जो ओल्ड लेडी थी वो थोड़ी डर गई। These men must be heavenly people. The old man whispered to her.
अब ओल्ड मैन के दिमाग में कुछ बात आई। अब उसका दिमाग जागा, तेजी से काम करने लगा। उसने ओल्ड वुमेन की ओर देख करके और फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग इंसान नहीं है, लगता है ये लोग हेवन से आए हुए देवता हैं। दे सीम टू बी हेवनली मैन। ये इंसान है ही नहीं, दे आर हेवनली मैन, दैट मीन्स दे आर गॉड्स। उस बूढ़े ने बात को समझ लिया था। वी मस्ट गिव देम समथिंग बेटर टू इट, द ओल्ड वुमेन विस्पर्ड बैक। उस बूढ़ी वुमेन ने, ओल्ड वुमेन ने भी फुसफुसा के ओल्ड मैन से कहा, तब तो जब ये लोग हेवनली मैन है, जब ये लोग गॉड है, तो इनको खाने के लिए हमें कुछ और अच्छा देना चाहिए। द ओनली अदर थिंग दे हैड वॉज एन ओल्ड कॉक। और वो उन्हें बेहतर से बेहतर खाने के लिए देना चाह रहे थे, और उनके पास और कुछ था ही नहीं। उनके पास सिर्फ एक चीज और बची थी, और वो क्या था? एक ओल्ड कॉक, उनका एक बूढ़ा सा पालतू कॉक। दे डिसाइडेड टू कुक इट फॉर देयर गेस्ट। तो उन लोगों ने फैसला किया कि आज इस कॉक को किल करके और गेस्ट को खाने के लिए देंगे। द ओल्ड मैन कॉल्ड द कॉक बट इट रैन अवे। ओल्ड मैन ने कॉक को पुकारा पास आने के लिए, लेकिन कॉक उड़ता हुआ भाग गया। वो समझ गया, ओल्ड कॉक समझ गया कि आज लगता है उसके जान की खैर नहीं। द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ ट्राइड वेरी हार्ड बट दे कुड नॉट कैच इट। तब ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन दोनों ने मिल करके खूब कोशिश की उस कॉक को पकड़ने के लिए, लेकिन आखिर वो लोग थक गए और कॉक को पकड़ नहीं सके। एट लास्ट इट हिड इटसेल्फ बिहाइंड ज़ेउस एंड हर्मेस। और हर जगह से उड़ता हुआ वो कॉक आके ज़ेउस और हर्मेस के पीछे जाके छुप गया। डू नॉट किल द कॉक सेड ज़ेउस। तब ज़ेउस ने मना करते हुए ओल्ड मैन से कहा, देखिए इस कॉक को किल करने की जरूरत नहीं है। वी हैव ईटन वेल। हम लोगों ने भरपेट खाना खा लिया। एंड वी डोंट नीड एनीथिंग मोर। अब हमें कुछ और खाने के लिए जरूरत नहीं है। दैट वॉज अ गुड मील एग्रीड हर्मेस। हर्मेस ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, आपने खाना बड़ा शानदार बनाया था। नाउ वी वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर यू। अब हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना बहुत अच्छा था। अब हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपने हमारी इतनी अच्छी मेहमाननवाजी की, आपने इतनी अच्छी मेहमानदारी की, अब हमारी बारी है, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। They both said to the old couple in one voice. दोनों ने एक साथ ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन से पूछा। Zeus said, "You were kind enough to us much before you could come to know what we were gods." Zeus ने कहा, देखो तुम्हें तो पहले पता भी नहीं था कि हम लोग गॉड्स हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें पता भी नहीं था कि हम लोग गॉड हैं, फिर भी तुम दोनों ने मिलकर हम लोगों का बहुत अच्छा स्वागत किया। हम लोगों के खाने के लिए, हमारे आराम के लिए तुम लोगों ने बहुत सारा कुछ किया। यू मे हैव वन विश। और अब हम दोनों तुमसे ये कहते हैं कि तुम अपनी कोई एक इच्छा बताओ। कोई एक इच्छा, कोई एक विश, उसे हम पूरा करना चाहते हैं। दैट मीन्स वे उन्हें वरदान देना चाहते थे। वट वुड यू विश अस टू डू फॉर यू। और जल्दी से बताओ हम दोनों तुम्हारे लिए क्या करें। द ओल्ड कपल लुक्ड एट ईच अदर एंड टॉक टुगेदर क्वाइटली। तब उस ओल्ड कपल ने, उस ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन ने, दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें करने लगे। वी हैव ओनली वन विश रिप्लाइड द ओल्ड मैन एट लास्ट। आखिरकार ओल्ड मैन ने जवाब दिया, हम लोगों की एक ही ख्वाहिश है। आई लव माई वाइफ एंड सी टू लव्स मी वेरी मच। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। वी हैव नेवर बीन एंग्री विथ ईच अदर। इतनी पूरी जिंदगी में हम लोगों ने एक दूसरे पे कभी नाराजगी नहीं दिखाई। वी हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड लिव टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम सिंस आवर मैरिज। मैरिज के बाद से आज तक हम लोग बहुत ही खुश और हमेशा साथ साथ रहे हैं, लंबे समय तक। वी विश टू लिव टुगेदर फॉर एवर। और हम लोगों की ख्वाहिश है कि हम लोग हमेशा साथ ही रहें, नेवर टू बी पार्टेड। और हम दोनों अलग बिल्कुल नहीं हैं। यू विल हैव योर विश फुलफिल्ड सेड ज़ेउस एंड ही लेफ्ट द प्लेस विथ हर्मेस। ज़ेउस ने जल्दी से कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। और वे दोनों वहां से चल पड़े। ज़ेउस हर्मेस के साथ वहां से चल पड़ा।
द ओल्ड कपल लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स। उसके बाद कई वर्षों तक वो ओल्ड कपल जिंदा रहा। आफ्टर सम ईयर्स ज्यूज केम बैक टू चेक देम हाउ दे वर। और जब काफी समय बीत गया तो ज्यूज ने एक बार फिर से सोचा कि जाके देखता हूं वो दोनों अब कैसे हैं। इस बार जब ज्यूज आया तो उसने देखा दे वर देन वेरी वीक एंड वेरी ओल्ड। अब वे लोग काफी बूढ़े और काफी कमजोर हो गए थे। ही थॉट दैट दे वुड नॉट लिव मच लॉन्गर इन दिस कंडीशन। और ज्यूज ने उन्हें देखकर ये सोचा कि इस तरह से ये लोग ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। सो ही कास्ट अ मैजिक स्पेल। तो उसने एक जादू किया। मैजिक स्पेल का मतलब जादू और कास्ट का मतलब जादू करना। तो उसने एक जादू किया। एंड द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वर चेंज्ड इनटू एन ओक ट्री एंड अ लाइम ट्री। उसने उन दोनों को चेंज कर दिया ट्री में। ओल्ड मैन बन गया ओक ट्री और वो जो ओल्ड वुमेन थी वो एक लाइम ट्री बन गई। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द ओक एंड लाइम ट्री स्टैंड साइड बाय साइड। उस समय के बाद से लेके आज तक वो ओक का पेड़ और लाइम ट्री दोनों साइड बाय साइड हैं, एक दूसरे के बगल में उगे हुए हैं। देयर ब्रांचेस टच ईच अदर। उनके जो ब्रांचेस हैं हमेशा एक दूसरे को छूते रहते हैं। एंड देयर लिव्स विस्पर टुगेदर इन द जेंटल ब्रीज। और जब भी धीरे धीरे हवा चलती है तो उनके लिप्स आपस में फुसफुसाहट करते हुए बात करते हैं, धीमी आवाज में बात करते हैं। बिकॉज वंस लॉन्ग एगो एन ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड टू द गॉड्स। और वो ओक ट्री और वो लाइम ट्री अभी तक पास पास इसलिए हैं, अभी तक वे लोग आपस में बातें इसलिए करते हैं, पास ही पास में इसलिए हैं, एक दूसरे से अलग इसलिए नहीं है क्योंकि एक समय था जबकि एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमेन ने गॉड्स का बहुत ही अच्छा स्वागत किया था, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटलिटी दिखाई थी। तो अच्छे काम का तो रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। उन दोनों ने मिलकर के गॉड को बहुत ही अच्छी हॉस्पिटलिटी दी और बदले में गॉड ने उनकी एक ही ख्वाहिश थी साथ रहने का, और दोनों गॉड ने उस ओल्ड वुमेन और ओल्ड मैन की ये ख्वाहिश पूरी कर दी। सो अ स्टोरी इज ओवर। नेक्स्ट आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आप लोग इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार तब तक देखेंगे जब तक कि ये पूरी कहानी समझ में नहीं आ जाए, जब तक कि आप समझ नहीं जाए ये ज्यूस कौन था, हर्मेस कौन था, ओल्ड मैन कौन थे, ओल्ड वुमेन कौन थी, दोनों ने मिलकर गॉड्स के लिए क्या किया और गॉड्स ने उन दोनों के लिए क्या किया। ये सारी बातें समझने तक आप लोग बार बार वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हैव अ नाइस डे।